बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और आज बीजेपी में शामिल हो गए। मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया उनका। कैलाश गहलोत ने कहा कि दबाव में कोई काम नहीं किया, किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लिया है और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका इस लिहाज से भी क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एक झटका इस लिहाज से कि एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा कैलाश गहलोत हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में मंत्री पद भी संभाला था, संगठन में भी उनकी मजबूत भूमिका थी, बड़ी भूमिका थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कहा भी गया कि ये पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सवाल है कि क्या अभी और विकेट गिरेंगे? क्या ये शुरुआत है? आम आदमी पार्टी के लिए झटका, एक बड़ा झटका। हालांकि कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था और किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लिया। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मनोहर, अब सवाल यही है कि कैलाश गहलोत एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा शामिल हुए हैं, लेकिन क्या ये शुरुआत है? आगे और झटके लगेंगे आम आदमी पार्टी को? मनोहर, आप तक आवाज आ रही है? हेलो मनोहर, आप तक आवाज आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। सवाल पूछे जी मनोहर, कैलाश गहलोत एक बड़ा नाम, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या ये झटका एक शुरुआत भर है, आगे और झटके लगेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो कैलाश गहलोत जो है सो अब अपने हाथ में कमल फूल को थाम लिया है और उन्होंने कहा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी में लोग दिल्ली वासियों को हित को न रख करके बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को उन्होंने सामने रखा और यही वजह रही कि वो जो है सो आज जो है सो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। कैलाश गहलोत यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने बोला कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम किसी के दबाव में आकर के बीजेपी ज्वाइन किया है हमने, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये कई दिनों से ऐसी चीज़ें चल रही थी, ना मैंने ईडी के दबाव में, ना सीबीआई के दबाव में, किसी के दबाव में जो है सो हम झुकने वाले नहीं हैं। हमने ये फैसला जो है सो दिल्ली वासियों के हित में किया है। जी, लेकिन सवाल यह है कि कल ही उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, कल ही आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और आज बीजेपी छोड़ दी। ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही तय रहा होगा, एक सही समय का इंतजार हो रहा होगा। देखिए, बिल्कुल अगर कैलाश गहलोत से जब हमने पूछा कि आखिरकार और क्या वजह रही जिसकी वजह से आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, 3 बार आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन जो उनके चेहरे की मुस्कान थी, जो उनके बॉडी लैंग्वेज था, वो साफ तौर से कह रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी से छोड़ करके उन्होंने मोदी के साथ आने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर आरोप जरूर लगाया है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में जनता के हितों को लेकर के, जनता के कामों को लेकर के लड़ाई लड़ती रही, जिसकी वजह से जनता की जो समस्याएं हैं वो पीछे हट गई और व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आगे आती चली गई, जिसकी वजह से जो है सो आज ये स्थिति हुई है और हमने सूझबूझ करके बिना दबाव की राजनीति मनोहर, सवाल जैसा कि मैंने पहले भी कहा, साथ ही क्या ये शुरुआत भर है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। जाहिर है आतिशी को लेकर कोई कयास नहीं लगा रहा था। ये बहुत सारे सीनियर कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें से कैलाश गहलोत भी थे। इनके नाम की भी चर्चा हो रही थी। आतिशी को कमान दिया जाना कहीं ना कहीं पार्टी में एक फूट के सुर, हम कह सकते हैं बगावत के सुर, जो उसी समय उठने लगे होंगे और अब दिख रहा है।
देखिए, एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब आप देखिए कल ही जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बिना देरी किए हुए पार्टी ने उसके इस्तीफा को स्वीकार किया और साथ ही साथ उनके पास जो 5 मंत्रालय था वो आतिशी को सौंप दिया गया। एलजी को रिकमेंडेशन दिया गया कि उसे जो है आतिशी के पास वो मंत्रालय रहेगा। मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो अंदर जो पार्टी के अंदर जो बगावती सुर चल रहे हैं, जो मंत्रालय को लेकर के हो या मंत्री पद को लेकर के हो या मुख्यमंत्री पद को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें जो अब धीरे धीरे सामने निकल करके आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, उन्होंने यही बात है, मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैलाश गहलोत ने इस बात को कहा है कि आपसी लड़ाई जो है सो मेन वजह रही है केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार। और मनोहर लाल खट्टर जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको शामिल करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत जो है वो मोदी सरकार के कार्यशैली से लेकर के प्रभावित है, किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं जो है सो जमीन पे उतारेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि नजफगढ़ से विधायक हैं, 3 बार मंत्री रहे, तो वैसी स्थिति में जो है तो वो भी एरिया जो है सो हरियाणा से लगता है, तो वो हरियाणा के विधायक के तौर पर भी देखते हैं क्योंकि जो जोग्राफिकल वो ऐसे कंडीशन से दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैलाश गहलोत ने भी माना कि वो उनको लोग जो है सो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में जानते हैं, मतलब दिल्ली में जिस तरह से नई नई बसें आई उसे लेकर के जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो है सो कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और इसका असर जो है आने वाले दिनों में दिखेगा। हो सकता है इनके साथ साथ कई और लोग भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो नजफगढ़ का एरिया है, क्योंकि खुद ये जाट बिरादरी से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका क्या असर चुनावी माहौल में रहेगा जब दिल्ली आगामी विधानसभा अगले साल जनवरी में हो सकता है। तो सारी चीज़ें, सारे इक्वेशंस देखने को बात है। हालांकि अब जो है सो आने जाने का क्रम और सिलसिला शुरू हो गया है, अब देखना है और कितने लोग जो है सो पाला बदलने को तैयार हैं। जी ठीक है मनोहर, लेकिन यहाँ उन वादों का क्या, चूंकि बस मार्शल को लेकर हाल में बहुत खींचतान दिखी। बस मार्शल को लेकर सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा ये कहा कि ये प्रस्ताव हम भेज रहे हैं, बस मार्शलों की नियुक्ति होनी चाहिए। परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत। जाहिर अब कैलाश गहलोत के जरिए बीजेपी वार करेगी और कैलाश गहलोत को एक आगे फ्रंट पर रखेगी कि देखिए साहब, ये इनको कुछ करना नहीं है, दिल्ली सरकार में रहकर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना है, एलजी पर आरोप लगाना है, काम नहीं करना है। और इसकी बड़ी बानगी कैलाश गहलोत हैं जो काम नहीं कर पा रहे थे। देखिए, सिर्फ बस मार्शल को लेकर के ही नहीं, मैं अगर बताऊं तो आज सुबह से हमने देखा कि कई बस डिपों पर गाड़ियां बाहर नहीं निकली, बिल्कुल, क्योंकि जो बस कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और उनकी अपनी मांगें हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को जो है सो दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है, आप देखिए दिल्ली में किस तरह से पॉल्यूशन का कहर टूट पड़ा है और सभी जो है सो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो बिल्कुल बस मार्शल की बात हो, कर्मचारियों को जो है की मांग पूरी करने की बात हो, ये सारे इश्यूज हैं और इसे लेकर के बीजेपी जो है सो कैलाश गहलोत को फ्रंट फुट पे लेगी। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही भी कि कैलाश गहलोत जो है सो आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक रहा है। अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे इनके ऊपर में, खुद ये वकील हैं, तो बिल्कुल वो सारे इश्यूज को लेकर के वो चुनाव के दौरान सामने आएंगे और बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। जी बिल्कुल मनोहर, और ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में और भी झटके मिल सकते हैं। और बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, लगातार अरविंद केजरीवाल फील्ड में घूम रहे हैं सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद, और आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यही है कि क्या आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को और भी झटके लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए।